चलिए इसका एरिया देखते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, मिसलेनियस प्रॉब्लम है, कई एंट्रेंस एग्जाम में आती है, जैसे बिट्स हो गया, एनडीए हो गया, उनमें कई बार आई है और पुरानी जेई की प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले तो इसको प्लॉट करना है हमको। जब भी मॉड आ जाए हमको क्या करना चाहिए, मॉड के अंदर वाली वैल्यू को पहले कैटेगराइज करना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या वो निगेटिव है, इस हिसाब से हमको करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दो जगह मॉड आ रहा है, एक्स के ऊपर भी मॉड है और वाई के ऊपर भी मॉड है। तो देखो चार पॉसिबिलिटीज बन रही है, एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तीसरा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, या फिर दोनों ही नेगेटिव। ठीक, आपको पता है इक्वल टू का साइन वहां लगाया जाता है जहां पॉजिटिव लिया गया है। तो यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा, यहां इक्वल टू का साइन आएगा, यहां इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। एज अ फंक्शन हमने इसको ले लिया। तो अगर x पॉजिटिव है तो आपको पता है अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसके ऊपर मॉड लगा है तो मॉड से तो वो चेंज नहीं होगा, +2 का मॉड 2 ही होता है। पॉजिटिव नंबर है, मॉड की जरूरत भी क्या है, तो ये तो एज इट इज x आ जाएगा। ये y भी पॉजिटिव है तो ये भी y आ जाएगा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, x पॉजिटिव है तो मॉड हटा के +x आ जाएगा, मगर y नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर पे मॉड लगाएंगे तो मॉड क्या करेगा, उसका साइन बदल देता है। ठीक है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे y का बिना मॉड के। तो बिना मॉड के साइन कैसे चेंज करूं, एक माइनस लगा देता हूं। कॉमन सेंस की बात है भाई, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना है तो एक माइनस लगा दो। मॉड भी तो यही कर रहा है, माइनस का प्लस, एक नेगेटिव लगा दूंगा, वो भी यही करेगा। नेक्स्ट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, मॉड लगा हुआ है तो उसका साइन चेंज कर देगा, तो +x की जगह मुझे भी -x करना पड़ेगा, क्योंकि x खुद नेगेटिव है और एक नेगेटिव लगा के उसे प्लस बनाना पड़ेगा। y पॉजिटिव है, चेंज नहीं होगा। एंड लास्ट, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, डिग्री को पहचानो तो सब जगह x और y की डिग्री 1 है, यानी लीनियर इक्वेशंस हैं और इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने x को 0 रखा तो y आ गया 1, x 0 है y 1 है, ये रहा पॉइंट। और फिर y को 0 रखा तो x आ गया 1, तो ये लाइन हमारी ये प्लॉट हो गई। इसके आगे हम जाएंगे नहीं, बिकॉज x हमारा पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है इस लाइन को, इसके आगे एक्सटेंड नहीं करना। नेक्स्ट, y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, सॉरी x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से में होगा, चौथे में। तो अब ये हमारी लाइन यहां पर कहीं बनेगी। x को 0 करते y -1 और y को 0 करते हैं तो x1, तो y 0 x1, सॉरी ये वाला पॉइंट हमारा 1 0 है। ठीक, तो ये सेकंड बन गई। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 1 और इसकी क्या है, x - y = 1। नेक्स्ट, इस वाले को प्लॉट करते। x हमारा नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। x को अगर मैं 0 रखूंगा यहां पर, y कितना मिलेगा 1, x 0 y 1 ये रहा, और अगर मैं y को 0 करूंगा तो x आएगा -1 विच इज हियर। सिमिलरली चौथे वाला ऐसे बनेगा, तो एक डायमंड शेप, एक काइट शेप बनती है। ये पूरा एरिया हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सिमेट्री है, सारी इक्वेशंस एक जैसी ही हैं, बस प्लस माइनस के साइन अलग अलग हैं। तो बस हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर देते हैं। तो बस हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसी का 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो ये एरिया कर्व के नीचे का है, देख लीजिए हर जगह कर्व के नीचे का है। कर्व के नीचे का एरिया, x पे बाउंडेड एरिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन y dx। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट हमको भी लगाना आता है, लेकिन हमने डेरिवेशन भी एक्स्ट्रा औरों से किया हुआ है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - x dx। लिमिट डाल दीजिए, x की लिमिट डलती है 0 से 1, इसका 4 टाइम्स। दिस इज योर एरिया। आराम से आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 का x का x² 2 लगा दीजिए, इसमें x की वैल्यू 1, आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये एरिया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको ध्यान रखिएगा। 4 पार्ट में आपको इसको ब्रेक करना है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।